हम क्या बोले उनके बारे में? उनकी तो 40 से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए, है ना? उनकी तो 40 से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए और विकास के पापा रास्ते में भटक गए। तो जब भटक ही गए तो उनको ढूंढने का फायदा क्या? इससे बेहतर है कि मौका इस आस्थे आदमी को दीजिए जिसको आगे जाके अपने मन की बात, अपने दुख की बात, अपने समस्याओं की बात कह सके। हिंदू मुसलमान भाई भाई की लड़ावे वाला पार्टी बा। इस सब के देश के आजादी में कोनो भूमिका नहीं थे। ये सब केवल अंग्रेज के चमचा रहे सो। जी हाँ दोस्तों, तो सायोनी घोष के अंदाज में ममता के लिए मैदान में कूदे तेजस्वी। लालू के लाल ने बंगाल में उड़ाया गर्दा, देख शाह साहब हुए बेचैन। भाजपाइयों के तेजस्वी के अंदाज को देख छोटे पसीने। दोस्तों वैसे आपको सायोनी घोष याद तो है ना, भूले नहीं है ना आप? हाँ, कैसे भूल सकते हैं। ममता बनर्जी की वो लेडी टाइगर, महज 32 साल की वो लड़की जिसने पूरे पश्चिम बंगाल में झंडा गाड़ा हुआ है, जिसने दोस्तों न सिर्फ अपनी खूबसूरती और अदाकारी से लोगों का दिल जीता, बल्कि अब अपनी तीखी जुबान और सुरीले तंज से भाजपा के बड़े बड़े किलों को हिला रही है। आंखों में जिसके चमक है, चेहरों पर आत्मविश्वास है, जुबान पर कड़क तेवर है। अब लेकिन दोस्तों इसी अंदाज में तेजस्वी यादव ममता के बंगाल में कूदे हैं। करे के बा, लड़े के बा और जीते के बा। का हाल बा? ठीक बानू? एकजुट होकर ममता दीदी के जितावे के बा। बंगाल में झाल मुड़ी खा रहे हैं, बिहार आके धोखा दे के सत्तू खा के यहां गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों बयान नहीं ये सिर्फ तेजस्वी का, बल्कि बंगाल में रह रहे और बसे बिहारियों के लिए मानो फाइनल डिसीजन था। दोस्तों तेजस्वी यादव का वो गर्दा भाषण आपको सुनाएंगे। बंगाल में तेजस्वी ने जो तहलका मचाया और खूब चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रोड शोज, दीदी के लिए वोट मांग रहे हैं, यानी ममता के लिए अपने पसीने बहाकर भाजपाइयों के पसीने अकेले तेजस्वी छुड़ा रहे हैं। बताते हैं आपको। स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। खास सेगमेंट आप देख रहे हैं द राजनीति का। दोस्तों पश्चिम बंगाल के समुंदर में सियासी लहरें नहीं बल्कि इस बार सुनामी आई है। भारतीय जनता पार्टी जहां ममता बनर्जी के किले को ढहाना चाहती है, तो दूसरी तरफ तमाम कोशिशें सिस्टम से लेकर पूरी सरकार की पहले चरण के बाद मानो वो हसरतें अधूरी रह जा रही हैं। ममता बनर्जी का दबदबा इस बार भी बरकरार दिखाई दे रहा है और फिलहाल ममता के हाथ को मजबूत करने के लिए पूरे विपक्षी नेता, क्या अखिलेश यादव और क्या ही दिल्ली वाले, अब तो बिहार का लाल तेजस्वी भी, लालू का लाल वो भी कूद पड़ा है। दोस्तों जब पटना वाले की हुंकार उठी तो दिल्ली के दरबार में खलबली मची। जगदल से लेकर भाटपारा तक जिधर देखो जन सैलाब, लोग पूछ रहे थे कल तक दीदी की राह तो मुश्किल है। भाजपा ने जो नैरेटिव सेट किया था, लेकिन उल्टा तेजस्वी ने सड़क पर उतरकर साफ कर दिया। बंगाल में सिर्फ खेला नहीं होगा बल्कि विरोधियों का मेला भी होने वाला है। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 152 सीटों पर वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण की बारी है, यानी फाइनल राउंड। दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग है, जहां पर 142 सीटों पर चुनाव होना है। यह इलाका ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ के तौर पर माना जाता है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सियासी प्रयोगशाला भी रहा है। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की लड़ाई है और दूसरा फेज दक्षिण बंगाल के उस कोर बेल्ट में है जिसे ममता बनर्जी का किला माना जाता है। इसलिए पहले चरण से ज्यादा इस फेज में बीजेपी का असल इम्तिहान होना है। वैसे अगर आंकड़ों को देखें, अगर जमीनी हालात को देखें तो पहले ही चरण में भाजपा साफ, जहां एक तरफ दोस्तों ममता बनर्जी अपने दुर्ग को बचाए रखने की कवायद में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी बंगाल की सत्ता में काबिज होने की कोशिश में लगातार लगी है, डटी है। गृह मंत्री अमित शाह साहब
डेरा डंडा डाले हुए हैं। पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज में 8 जिलों की 142 सीटों पर 1448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। दोस्तों, दूसरे चरण में कोलकाता की सभी शहरी सीटें और इसी चरण में शामिल हैं। इसके अलावा 24 परगना, उत्तर और दक्षिण दोनों जिले की सीटें, हावड़ा, नदिया, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर जिले की सीटें, ऐसे ही पूर्व और पश्चिम बर्धमान की सीटें, जहां पर 2021 में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था। इसी इलाके की बदौलत ममता बनर्जी ने बंगाल की सत्ता में हैट्रिक लगाई। यानी दोस्तों, अब हैट्रिक के बाद ममता बनर्जी की गाड़ी चौथी पड़ाव पर, चौथी बार मुख्यमंत्री बनने पर, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए हर कोशिश, और इधर अब ममता के हाथ को मजबूत करने के लिए लालू यादव के बेटे और बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अब बिहार विधानसभा का खास सेशन अटेंड करने के बाद बंगाल चले आए। एक के बाद एक उन इलाकों में तेजस्वी पहुंचे जहां बिहारी हैं, जहां बिहारी वोटर तय करते हैं गद्दी पे कौन बैठेगा। और तेजस्वी को लाने का मकसद भी यही कि भाई बिहारियों को इनसे अच्छा कौन समझा सकता है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कई जगहों पे सभाएं की, रैलियां की, रोड शोज किए, ममता के प्रत्याशियों के हाथ को मजबूत करने के लिए लोगों से हाथ जोड़े, और भारतीय जनता पार्टी को तेजस्वी यादव ने ठग पार्टी बताते हुए अपने अंदाज में। और दोस्तों, ऐसे कहते ही हैं, सियासत के मैदान में जब अनुभव और युवा जोश का मिलन होता है तो समीकरण बदलना, हालात बदलना और ऐसे दिखाई देना ये तो स्वाभाविक है। कोलकाता की गलियों से लेकर खरदाहा के चौराहों तक तेजस्वी यादव की गूंज। और नौजवान यहाँ प्रत्याशी है, मेहनती है, कर्मठ है। मुझे पूरा विश्वास है कि दिनांकों भट्टाचार्य जी चुनाव जीतेंगे तो आप लोग की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इनका वादा है। तो देखिए, ज्यादा कुछ हमको कहना नहीं है, आप लोग तो होशियार लोग हैं। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। जैसे कितना लोग बिहार के बारे में अगर हाथ उठा के बताइए, और ऐसा लगा था कि हम बिहार में कैंपेनिंग कर रहे हैं और मेरा हाल चाल ठीक बात ना, हम हाल वाली पहला बारी अब पूरा नौजवान सब दिखा था। लालू जी के प्रणाम और सलामों लेने बनी, वहां से लालू जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिहार में तो छल कपट, मशीन तंत्र, धन तंत्र लगाया। खैर, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समय आएगा, जब आएगा तो हम लोग ऐसे करेंगे, लेकिन एक बात तय बात कि बंगाल में भाजपा कबो ना आई, नानू आई, सब हम लोग के पार्टी है। ये लोग हिंदू मुसलमान भाई भाई की लड़ावे वाला पार्टी बा। ये सब के देश के आजादी में कोनो भूमिका नहीं थे। ये सब केवल अंग्रेज के चमचा रहे सब। हाईजा मोदी जी आते रहे, झानमुड़ी की बात करते रहे। झानमुड़ी, हाँ, प्रधानमंत्री जी के पॉकेट में 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया के नोट, खाली कैमरा फोकस बाजी। अमिताभ बच्चन भी अब नौटंकी ठीक से ना करेंगे जितना प्रधानमंत्री करेंगे। बढ़िया कलाकार है भाई। बिहार में थे पिछले बार तो सत्तू याद आ रहा था, अब सत्तू भुला के झानमुड़ी आ रहा था। क्या हुआ उस सत्तू बेचने वाले का, और क्या है हाल झानमुड़ी बेचने वाले का। ये 15-15 लाख रुपया खाता में देते रहे, 2 करोड़ नौकरी देते रहे। बोल रहे थे ना कि 2 करोड़ देंगे, कहाँ कुछ दिए। ये लोग कोई काम करने वाला लोग नहीं है। और हम आपको बता दें,
हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि मेरा कर्तव्य है। हम नहीं चाहते कि बंगाल की धरती में ऐसा कोई आए जो बंगाल को अपमानित करता रहा हो। आपको याद है बिहार चुनाव, लोकसभा चुनाव में हम मछली खा रहे थे, याद बा? भाजपा वाला बोलता मछली खा रहा है। अरे मछली खाए वाला चीजें तो खाएंगे नहीं। तो लोग खाने पे राजनीति करता है, कपड़ा पहनने पे राजनीति करता है। तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी की तमाम नीति, तमाम मंशा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम कोशिशों पर, बंगाल को लेकर अमित शाह की सोच पर, तमाम बीजेपी के नैरेटिव पर और बिहार में बीजेपी के वादों को लेकर तेजस्वी ने पहले ही चेता दिया, बिहारियों याद कर लो बिहार किस तरह से बीजेपी ने जाकर, और ये वही लोग हैं चुनाव से पहले पहुंच जाते हैं, चुनाव के बाद कौन पूछेगा। तो आपके लिए ममता से अच्छा कोई ऑप्शन है? बिहारी भाइयों, ममता के हाथ के मजबूत करे के बाद अपने अंदाज में तेजस्वी यादव ने बिहारियों को एकजुट किया। दोस्तों, वो विधानसभा सीटें जहां बिहारियों का वर्चस्व है, जैसे जगदल, भटपारा, खरदाहा, ये वो इलाके जहां हिंदी भाषी और बिहारियों की तादाद हार जीत तय करती है। और तेजस्वी यादव ने यहीं पसीना बहाकर मानो भाजपा के पसीने छुड़वाए। तेजस्वी ने सीधा कहा कि भाजपा को जुमला नहीं बल्कि तेजस्वी ने ठग पार्टी करार दे दिया। तेजस्वी का संदेश, जो बिहार का नहीं हुआ वो बंगाल का खाक होगा। तेजस्वी ने याद दिलाया कि कैसे ममता बनर्जी ने छठ पूजा पर छुट्टी देकर बिहारियों के संस्कार का मान रखा। तेजस्वी का दावा कि ममता बनर्जी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी बल्कि चौथी बार जीत का ऐसा कीर्तिमान रचेंगी कि दिल्ली दरबार देखता रह जाएगा, कोशिशें अधूरी रह जाएंगी ममता के आगे। इधर भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता परिवर्तन का नारा, और यहां तक कि अब अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो साहब सनातन धर्म ही खत्म हो जाएगा। हाल ये से बौखलाहट ना कहेंगे तो क्या कहेंगे। उधर तेजस्वी ने बिहार से आके बिहारियों के लिए खेला होबे का जो नारा दिया, बता दिया कि खेला हो गया पहले ही फेज में। इधर भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम नैरेटिव सेट करना है, घुसपैठ, मंदिर मस्जिद, तो तेजस्वी यादव ने विकास और सम्मान की ऐसी गुगली फेंकी कि भाजपा के दिग्गज मानो क्लीन बोर्ड नजर आए। इसे क्या कहेंगे? हम क्या बोले उनके बारे में? उनकी तो 40 से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए, है ना? उनकी तो 40 से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए और विकास के पापा रास्ते में भटक गए। तो जब भटक ही गए तो उनको ढूंढने का फायदा क्या? इससे बेहतर है कि मौका इस आस्थे आदमी को दीजिए जिसको आगे जाके अपने मन की बात, अपने दुख की बात, अपने समस्याओं की बात कह सके। हिंदू मुसलमान भाई भाई की लड़ावे वाला पार्टी बा। इस सब के देश के आजादी में कोनो भूमिका नहीं थे। ये सब केवल अंग्रेज के चमचा रहे।